तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्राणिपात और प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? तो वीडियो लेके एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और किशोर अवस्था, कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। पिछली वीडियो के अंदर किशोर अवस्था की परिभाषाएं बताई थी। किशोर अवस्था 13वें साल से लेके 18वां साल पूर्ण होने तक की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। ठीक है, तो दोस्तों इसके कई सारे नाम हैं। किशोर अवस्था के कई सारे नाम हैं, तो इनमें से मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा कि इसके जो नाम हैं और इसकी विशेषताओं को, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो जैसे इसको अपने कह सकते हैं कौन सी अवस्था? नंबर 1 उफान तूफान की अवस्था। कौन सी? उफान है और तूफान की अवस्था। उफान तूफान है की अवस्था, की अवस्था का काल। दोस्तों उफान तूफान किसे कहते हैं? पहला प्रश्न तो ये उठता है कि उफान और तूफान किसे कहते हैं। उफान का मतलब होता है, आपने दूध को देखा होगा उफनते हुए, उसी प्रकार हमारी जो जवानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के परिवर्तन आते हैं और हमारे नाक में दाढ़ी आना, जो लड़कियां हैं उनके सभी अंगों का विकास होना, लड़कों के सभी अंगों का विकास होना, आवाज में भारीपन, यानी कि उफान आ जाता है। और तूफान का मतलब ये होता है शारीरिक और मानसिकता के अंदर जब समायोजन नहीं होता, क्योंकि शारीरिक विकास तो हो गया, शारीरिक विकास होने के साथ साथ मानसिक विकास आपको पता है धीमी गति से होता है, और धीमी गति से वो समाज के अंदर वो स्थान चाहता है जो एक बड़े को मिलता है, एक प्रौढ़ को मिलता है, वो चाहता है उसी प्रकार का मान सम्मान मेरे को समाज के अंदर मिलना चाहिए। इसीलिए इस अवस्था को उफान और तूफान की अवस्था कहते हैं। स्टैनले हॉल की परिभाषा सुनी होगी, उस अवस्था के अंदर कहा हुआ है कि उफान तूफान की अवस्था है दोस्तों, इसीलिए उफान तूफान का काल भी कहते हैं। दूसरा है वीर पूजा का काल। कौन सा? वीर पूजा का काल। कौन सा काल है? वीर पूजा का काल। मैंने 2 वीडियो पहले लिख के और फिर बनाया, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मैं साथ साथ के अंदर ही लिखूं और साथ साथ में समझाऊं, तो मेरे को भी ये तरीका अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो वीर पूजा का काल का मतलब ये है, इस अवस्था में आने के बाद में शारीरिक रूप से जब इसका विकास हो गया तो वो चाहता है, क्या चाहता है बच्चा? कि मैं जिसकी पूजा करता हूं, जिस चीज को मैं चाहता हूं, जिस चीज को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, वो मेरे अनुसार हो। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, इस अवस्था के अंदर जो लड़के होते हैं उनके जो आइडियल होंगे भगत सिंह होंगे, सरदार भगत सिंह होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे, ठीक है, मोहम्मद अली जैसे पाकिस्तान के अंदर जैसे अपने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आइकॉन मानते हैं, तो यानी कि अपना जो आइडियल है उन चीजों को मानते हैं। और इस अवस्था के अंदर बड़े लड़ैये मोभे वाले जिनकी जात बना पड़ रहा है, जिस गढ़ पर चढ़ गए थे मोभा, जिस गढ़ पर चढ़ गए थे मोभा वाले जिनका दीनिया खोज मिटाए, इस प्रकार के वीरता वाले गीत सुनना और जो शारीरिक रूप से उनको लगे जो प्रभावित होते हैं उन चीजों को अपने दिल में सजोए रखते हैं। कभी भी देख लेना इस चीज के अंदर। और जब उम्र बीतती है तब उनका दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। तो वीर पूजा की अवस्था यानी कि वीरता की पूजा करते हैं, जो शक्तिशाली है, जो मुक्केबाज है, खिलाड़ी है, या जैसे फिल्मी हीरो है सलमान खान है या अक्षय कुमार है, ऐसे बच्चों, ऐसे लोगों को ये लोग जो है बहुत पसंद करते हैं। तीसरी अवस्था है दोस्तों द्वंद्व की अवस्था। कौन सी अवस्था है? तीसरा इसका नाम है द्वंद्व का काल। द्वंद्व का काल, द्वंद्व का वह तनाव की अवस्था। कौन सी अवस्था है? द्वंद्व की अवस्था और तनाव की अवस्था। जैसे द्वंद्व का और तनाव का क्या मतलब है? सोचो, जब आदमी अदर झूल में फंस जाए, 2 चीजों के बीच में, और तनाव में आ जाए, 2 चीजें, ये चीज चाहूं तो ये चीज चाहूं, इस अवस्था के अंदर जो बालक है वो हर 2 चीजों के बीच में फंस जाता है। वो चाहता है मेरे पास मेनफील्ड मोटरसाइकिल हो, लेकिन घर वालों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है, तो वो द्वंद्व के अंदर फंस गया कि मेनफील्ड तो लाने की बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा है, अपनी मम्मी को कहता भी है, जिद भी करता है, लेकिन घर वाले उसकी इच्छाएं
पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचता है मैं घर वालों की आर्थिक स्थिति के साथ जाऊं या अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करूं। दूसरी चीज, उसकी इच्छा रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर पढूं, उसकी इच्छा रहती है, लेकिन घर वालों की इतनी हैसियत नहीं होती कि उस स्कूल के अंदर पढ़ाए। तो दो चीजों के बीच में वो फंसा रहता है। तीसरी चीज, जैसे वो चाहता है कि मैं मेरी मनपसंद की जो लड़की है उसके साथ विवाह करवाने की प्रबल इच्छा रहती है, क्योंकि प्रतिलैंगिक आकर्षण का काल है ये। लेकिन उसको पता है कि समाज का विरोध झेलना पड़ेगा, घर वालों का विरोध झेलना पड़ेगा। इसी को लेके वो तनाव, भविष्य को लेके हमेशा तनाव में रहता है। जब द्वंद्व आएगा तो क्या आएगा दोस्तों? तनाव उत्पन्न होगा। हमारे दिल और दिमाग दोनों के बीच के अंदर सिमिलरिटी नहीं बन पाएगी। क्या नहीं बन पाएगी? सिमिलरिटी नहीं बन पाएगी। उसके बाद में अपराध की अवस्था, कौन सी? अपराध की अवस्था। दोस्तों अपराध की अवस्था इसको क्यों कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो छोटी उम्र के क्यों अंदर बन जाते हैं? क्योंकि आसानी से उनका माइंड वॉश किया जा सकता है। मान लो छोटे मोटे झगड़े में एक बार थाने के या जेल का चक्कर लग गया, तो उसके बाद में इस अवस्था के अंदर बाल सुधार गृह के अंदर चला गया, तो उसके बाद के अंदर ये चीजें उसके घर कर जाती है कि ये बाकी सब चीज जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उनको धत्ता बता के समाज को रोंदने के लिए वो आगे बढ़ जाता है दोस्तों। तो तभी तो कहते हैं इस अवस्था को घर वालों को, टीचर्स को बड़ा संभाल के सजो के बच्चे को तैयार करना चाहिए। अपराधी बन सकता है। अपराधी क्यों बन सकता है? वो नशे की लत के अंदर जाकर भी, नशे की लत इस अवस्था में लग सकती है। लगने के बाद में जब उसके नशे पूरे नहीं होते हैं तो वो कोई भी सामाजिक तौर से वैध और अवैध कार्यों को नहीं समझता है और अपराध कर देता है अपनी भावनाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद में नशा प्रवृत्ति की अवस्था, कौन सी? नशा प्रवृत्ति की अवस्था भी इसको कहते हैं। नशा प्रवृत्ति की अवस्था क्यों कहते हैं दोस्तों इसको? क्योंकि इस अवस्था के अंदर बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हीरोइन, कोकीन, इन सारी चीजों का सेवन करना सीख जाता है। आप लोगों ने कई बार पंजाब का उदाहरण देखा होगा और सुना भी होगा। जो पंजाब के जो छोटी छोटी उम्र के जो लड़के हैं नशे के अंदर लिप्त पाए जाते हैं, और कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है, और वहां पर भी देखा होगा कि कई बार खेप पकड़ी गई। तो इसके अंदर सबसे पहले जो किशोर अवस्था के अंदर जो बालक हैं वो अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इन चीजों को वो अपना लेते हैं और बेचने लग जाते हैं। खुद नशाखोरी के अंदर भी देखने को बहुत सारे जो लोग हैं इसके अंदर मिलते हैं। तो यही वो अवस्था है, इसीलिए इसको नशे से बचाए रखना चाहिए। बालक को क्या करना चाहिए? नशे से बचाव करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद में आगे हम बात करें तो बसंत ऋतु भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु की काल। कौन सा काल है? बसंत ऋतु का काल। क्यों बोलते हैं दोस्तों इसको बसंत ऋतु? किसे कहते हैं? आपको पता है बसंत ऋतु में पुराने पत्ते पेड़ डाल देते हैं और नए पत्तों को धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार इस अवस्था के अंदर जो बालक है अपनी यौवन अवस्था को धारण कर लेता है, पुरानी अवस्थाओं का, बाल्य अवस्था का त्याग कर लेता है। लड़का, उसके दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लड़कियों की शारीरिक अंगों का पूर्ण तरह से विकास हो जाता है। लड़का जिस अवस्था को शारीरिक तौर से प्राप्त करना चाहता है वो अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और जब वो प्राप्त कर लेता है पूरी तरह से, तब उसको जिस प्रकार हवा के झोंके लगते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक तौर से उसके झोंके लगते रहते हैं, संवेगात्मक झोंके लगते रहते हैं। तो इस अवस्था को वो पूर्ण कर लेता है। इसीलिए पुरानी अवस्थाओं का त्याग करके और नई अवस्था को धारण कर लेता है, जिस शारीरिक विकास को वो अंत तक कर लेकर जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों, इस अवस्था को स्वर्णकाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वर्णकाल क्यों कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। इस अवस्था को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। स्वर्णकाल क्यों कहते हैं दोस्तों? स्वर्णकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़का अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है और वो शारीरिक तौर से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है। क्या हो जाता है? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है शारीरिक तौर से। वो जहां पर जाना चाहता है वहां पर जा सकता है, एडल्ट हो जाता है वो। दूसरी चीज, इस अवस्था के अंदर जो बालक है घर वाले उसकी बात को मानने लग जाते हैं। तीसरी चीज,
इस अवस्था के अंदर वो बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। जैसे घर वाले उसको मोबाइल ला के दे देते हैं, उसको बाइक ला के दे देते हैं, सामाजिक रूप से जो वैध कार्य है उसमें एक्टिविटीज के अंदर उसको भाग लेने के लिए अनुमति दे देते हैं, उसका स्वयं का एक नाम हो जाता है। और वो यही तो चाहता है कि सामाजिक तौर से उसका एक स्टैंड होना चाहिए, उसका सामाजिक रूप से नाम होना चाहिए। वो इस अवस्था के अंदर उसको पूर्ण होता है तो उसके मन को बड़ी शांति मिलती है। उलझन की अवस्था, कौन सी अवस्था? उलझन की अवस्था। उलझन किसे कहते हैं दोस्तों? पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उलझन किसे कहते हैं। उलझन कहते हैं दोस्तों कि जब आदमी किसी चीज के अंदर उलझ जाए, अपने कई बार रस्सी उलझ जाती है, कई बार कोई और चीज उलझ जाती है, कई बार बात ही उलझ जाती है, उसी प्रकार उलझन की अवस्था, उसको यह पता नहीं होता कई बार कि ये फैसला जो मैंने लिया है वो सही लिया है या गलत लिया है। उसको लगता है कि मेरे घर वाले मेरे से मेच्योर है, उसके किए गए कार्य को वो बुरा बता देते हैं, तो वो उलझ जाता है कि मैंने तो मेरी दृष्टि से तो सही किया था, लेकिन ये कार्य ये गलत कैसे बता रहे हैं। खुद की बातों में उलझ जाता है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर ये क्या लिखा हुआ है? स्वर्णकाल कहते हैं। अपने ड्रीम को पूरी करने की अवस्था है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की अवस्था है। इसीलिए कई बार वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए झूठ भी बोल देता है दोस्तों। और जब झूठ बोलता है सामने वाला तो झूठ पकड़ने का प्रयास करता है, वो झूठ बोलता है, वो अपने झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरी झूठ बोलता है, दूसरी झूठ को छुपाने के लिए तीसरी झूठ बोलता है, और इस चक्कर में वो उलझन के अंदर पड़ जाता है। अब सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। मेरे पास में कोई स्टूडेंट पढ़ने आया, इस अवस्था का 16 साल का लड़का मेरे पास में पढ़ने के लिए आया, और वो लड़का घर पे कहता है कि मैं 7 बजे आ जाऊंगा, लेकिन वो 8 बजे पहुंचता है। दूसरी तरफ वो टीचर से घर वाले फोन करके पूछते हैं कि सर वो यहाँ से कितने बजे निकल गया था? भी यहाँ से तो 6:45 बजे निकल गया था, और बीच का जो रन है घर का और कोचिंग सेंटर का जो रन है वो 15 मिनट का है, वो 1 घंटे लेट से पहुंचता है। घर पे पहुंचते ही उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके घर वालों ने टीचर को फोन कर लिया होगा। ये एक बार भी नहीं सोचा उस लड़के ने कि उसके टीचर के नंबर भी है उसके घर वालों के पास। जाते पूछा, बेटा आज लेट कैसे हो गया? पापा ने पूछा, पापा आज क्लास थोड़ी लंबी चली थी, 7:30 बजे तक तो कोचिंग भी चल रही थी, उसके बाद में चला, रास्ते में मेरी साइकिल पंचर हो गई और 5-10 मिनट उसमें लगे और रास्ते पर आने में टाइम। बेटा क्लास तो 6:45 ही छूट गई थी। नहीं 6:45 नहीं, 7:30 बजे छूटी थी। अच्छा 7:30 बजे छुट्टी थी, लेकिन तेरे टीचर से तो मैंने बात की थी। हाँ पापा वैसे तो आप सही बता रहे हो, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो भी मेरे साथ नहीं था, तो वो अपने घर पर ले गया था, वहां से मेरे को किताब लेनी थी, किताब वो ढूंढता रहा, वो किताब मिली नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरे झूठ वो बोल रहा है। इसी प्रकार वो इन समस्याओं के अंदर उलझ जाता है। और जो चीजें होती है इस अवस्था में, बहुत सारी चीजें होती है वो पूरी करना चाहता है लेकिन पूरी हो नहीं पाती, दबित इच्छाएं उभर उभर करके सामने आती है। तो आपको बता दूं उफान तूफान की अवस्था है। क्यों है उफान तूफान की, ये बताया। वीर पूजा की अवस्था है, ये द्वंद्व व तनाव की अवस्था है, अपराध की अवस्था प्रारंभ होती है इसके अंदर, नशा प्रवृत्ति की अवस्था, बसंत ऋतु की अवस्था, स्वर्ण काल और उलझन की अवस्था। और आगे नौवां इसका नाम अपने दे सकते हैं, नवा नाम शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिकता का तीव्र गति से विकास, शारीरिक और मानसिक का तीव्र गति से विकास की अवस्था। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था कि शारीरिक विकास सबसे ज्यादा जो होता है वो शैशव अवस्था में होता है। दोस्तों किस में होता है? शैशव अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा तीव्र गति से विकास होता है। किसका? शैशव अवस्था में शारीरिक। लेकिन मैं यहां पर क्या लिखा है? शारीरिक और मानसिक तीव्र गति से विकास। यदि ये प्रश्न आ जाए, शारीरिक और मानसिक तीव्र गति के काल का विकास, ये क्यों कहते हैं अपने? क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक तौर से वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों शारीरिक रूप से अपनी पूर्णता को जितना उसने बढ़ना है, क्योंकि शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था में दाढ़ी मूछ नहीं आती, इस अवस्था में दाढ़ी मूछ आ जाती है। और दूसरी बात है मानसिक रूप से भी तीव्र गति से विकास होता है। दोनों चीजों का तीव्र गति से विकास देखने को मिलता है
शारीरिक पूर्णता का काल भी कहते हैं इस अवस्था को। क्या बोलते हैं दोस्तों? यदि प्रश्न आ जाए शारीरिक पूर्णता का काल, इसी अवस्था को बोलते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास कहां तक चलता है? किशोर अवस्था ही चलता है। कहां तक चलता है? किशोर अवस्था तक चलता है। तो दोस्तों मैं इसको साफ कर दूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं दूर हट जाता हूं और फिर उसके बाद में मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगा। तो दोस्तों अब अपने किशोर अवस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किशोर अवस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं दोस्तों। क्या पढ़ते हैं? विशेषताएं। पहले तो ये बता दूं दोस्तों, आज ये 12वीं वीडियो है। कौन सी है? शुरू में बताया नहीं मैंने, सॉरी। तो ये कौन सी है? 12वीं है। और अब मैं आपको बता दूं किशोर अवस्था के, अभी नाम बताए दोस्तों, अब इसकी विशेषताएं बताऊंगा। पहली बात, जो लड़का है और लड़की है वो अपने आप को समाज का स्थायी अंग मानने लग जाते हैं और वो अपना वजूद समाज के अंदर चाहते हैं, इसीलिए वो तिरस्कार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। इस अवस्था में यदि जो बालक और बालिका है उनका थोड़ा सा तिरस्कार कर दें, अपमान कर दें, तो उनको बड़ी क्रोध आता है, उस आदमी से घृणा करने लग जाते हैं। तभी तो ये कहा जाता है कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मित्रवत व्यवहार। तो दोस्तों पहली जो विशेषता है, पहली विशेषता में आप कह सकते हो, जो लड़का है, लड़का लड़की, लड़का लड़की अपने आप को, लड़का लड़की अपने आप को समाज का, अपने आपको समाज का स्थायी अंग, क्या चीज है? स्थायी अंग समझने लग जाते हैं। क्या समझने लग जाते हैं? स्थायी अंग समझने लग जाते हैं दोस्तों। इसीलिए तिरस्कार स्वीकार नहीं करते। क्या नहीं करते? तिरस्कार स्वीकार नहीं करते। तिरस्कार स्वीकार नहीं करते दोस्तों। बस इसी बात का याद रखना। आपके आसपास जो इस अवस्था के बच्चे हैं, इस अवस्था के बच्चे हैं, उनको विशेष तौर से ध्यान देना कि इस अवस्था के अंदर वो किसी भी कीमत पर तिरस्कार स्वीकार नहीं करते। दूसरी चीज है यौन ऊर्जा। कौन सी? यौन ऊर्जा जागृत हो जाती है। कौन सी ऊर्जा? यौन ऊर्जा जागृत हो जाती है। अब यौन ऊर्जा जागृत होना क्या होता है दोस्तों? गौर से देखो आप। आपको पता है लड़कियों में 12 वर्ष के बाद मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। सभी जनों को इस बात का पता है, मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाता है। और जो लड़का है लगभग वो भी 14 वर्ष की उम्र के अंदर अपने आप को, पितृत्व के गुण हैं पूर्ण तरह से लगभग पनप जाते हैं और लड़की के अंदर मातृत्व के गुण पनप जाते हैं। और इस अवस्था के अंदर इसी को बोलते हैं यौन ऊर्जा। जब भी तो आपको पता होगा मुगल काल के अंदर 14 साल और 12 साल की उम्र के अंदर लड़का जब 14 साल का और लड़की 12 साल की होती थी तो इनका विवाह कर देते थे। इसके पीछे यही कारण था कि लड़का और लड़की के अंदर माँ बाप बनने के जो गुण हैं वो विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। और इस अवस्था के अंदर इसीलिए प्रतिलैंगिक आकर्षण बहुत अधिक होता है। क्या होता है? प्रतिलैंगिक आकर्षण अधिक होता है। क्या होता है? प्रतिलैंगिक आकर्षण, प्रतिलैंगिक आकर्षण अधिक होता है। आप लोगों ने देखा होगा लड़का और लड़की इस अवस्था के अंदर एकांत में मिलकर बड़े प्रसन्न होते हैं, अपनी दवित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। होटल के अंदर, पार्क के अंदर मिलने के लिए घर वालों से बार बार झूठ बोलना, ये प्रतिलैंगिक आकर्षण है दोस्तों। और आपको ये भी बता दूं, इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं? शैशव अवस्था की, शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति। शेष दिख तो रहा होगा आप लोगों को, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति।
कोई मात्रा की मिस्टेक हो तो मित्रों क्षमा कर देना। आप जो बोल रहा हूं उन चीजों को विशेष तौर से ध्यान रखना। शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति का काल कहते हैं इसे, क्योंकि शैशव अवस्था में भी प्रतिलैंगिक आकर्षण अधिक होता है, और जो बाल्य अवस्था होता है दोस्तों उसमें प्रतिलैंगिक आकर्षण नहीं होता है। इस अवस्था के अंदर प्रतिलैंगिक आकर्षण अधिक होता है लड़की लड़कों की तरफ, और लड़के लड़की की तरफ जो आकर्षण है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाता है। शैशव अवस्था में क्या, बाल्यावस्था में क्यों, और इस अवस्था में क्यों का अधिक प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? क्यों। ये क्यों हुआ, हर चीज, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। शैशव अवस्था में क्या, बाल्यावस्था में क्यों, और इस अवस्था में कैसे। वो कैसे का जवाब जानना चाहता है, कैसे के बारे में जानता है, उसके बारे में। क्या कौवा बैठा है दीवार पर, बार बार पूछता है का, बार बार पूछता है का। दूसरी बात, अपनी मम्मा जब वो कौवा बोल रहा है तो वो अपनी मां से पूछती है मां ये क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। लेकिन जब इस अवस्था में आ जाता है तो उसके बाद में आज कौवा कैसे बोल रहा है, कोई आने वाला है क्या। यानी कि कहने का मतलब, वो क्यों का मतलब तो जान गया, कैसे। अपने कई बार कहते हैं ना घर के अंदर मेहमान आने का संकेत है, तो कौवा बोल रहा है भैया, आज कौन बोल रहा है, कौवा बोल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर लड़का और लड़की अपने आप को समाज का स्थायी अंग समझते हैं अपने आप को, और स्थायी अंग वास्तव में होते ही है, इसीलिए वो तिरस्कार स्वीकार नहीं करते। शारीरिक रूप से पूर्ण तरह से उनका विकास हो गया है, यौन ऊर्जा जागृत हो जाती है, प्रतिलैंगिक आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है, शेष अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। शेष अवस्था के अंदर उनको पता नहीं होता इस चीज का, लेकिन होती है ये अवस्था। इस अवस्था के अंदर प्रतिलैंगिक आकर्षण आ जाता है, तो शेष अवस्था की पुनरावृत्ति का काल भी इसे कहते हैं। कैसे, इस शब्द का वो बार बार प्रयोग करता है। अभी नाम में भी बताया था कि जो वीर पूजा है, वीर पूजा के गुण इसमें मिलते हैं, इसीलिए वीर पूजा भी इसकी विशेषता है। क्या चीज है? वीर पूजा इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। और मैंने जब इसका नाम बताया था दोस्तों, मुख्य विशेषताओं में से एक है, उसमें मैंने आपको बताया था ना। उसके बाद के अंदर है दोस्तों, इस अवस्था के अंदर कामुकता, कामुकता, चंचलता, कामुकता चंचलता आपको देखने को मिलती है इस अवस्था में। क्या मिलती है? कामुकता चंचलता देखने को मिलती है। दिख रहा होगा, कामुकता और चंचलता देखने को मिलती है। आप लोगों को पता होगा, जब पशु पक्षी मैथुन करते हैं या कोई भी अश्लील साहित्य होता है, उनके अंदर जो चित्र बने होते हैं वो चीजें देखना बहुत पसंद करते हैं। इस अवस्था में लड़का या लड़की के हाथ जब मोबाइल लग जाता है तो आप गौर से देखना कि वो क्या देखते हैं और एकांत के अंदर वो क्या कार्य करते हैं। ये उनकी कामुकता की निशानी है। इस अवस्था में चंचलता, चंचलता, चंचलता उनके स्वभाव में दिखती है, आसानी से देखने को मिलती है। किस प्रकार के उनको गाने पसंद है इस अवस्था के अंदर? चंचल हरकत, लड़के लड़की में जिसमें चंचलता दिखेगी तो लड़की प्रतिअक्षण के होने के कारण ये चीजें। तो यदि अपने बात करें तो क्या ये अवस्था खराब है? नहीं दोस्तों, इस अवस्था के अंदर स्कूल के अंदर साइको का ज्ञान देना चाहिए। माँ बाप को पूरा लड़के और लड़की पूरी, लड़का और लड़की के प्रति पूरी तरह से सतर्क होना चाहिए। जो गुरुजन है उनको सात्विक और सकारात्मक शिक्षा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था है और इस अवस्था में जो यौन ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप में किस प्रकार आप परिवर्तित कर सकते हो, ये आप में निर्भर करता है। आपके जो प्रवेश करने वाले हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि उस ऊर्जा को वो किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद में यदि बात करें भविष्य के प्रति, भविष्य के प्रति
चिंतित रहना। क्या रहना? भविष्य के प्रति चिंतित रहना। दोस्तों इस अवस्था के अंदर वो अपने भविष्य को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, मैंने क्या काम करना है, घर की जो परिस्थितियां हैं उनको किस प्रकार सुधारना है। कल्पनाशील, अत्यधिक कल्पनाशील। क्या होता है? अत्यधिक कल्पनाशील। क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक कल्पनाशील। अत्यधिक कल्पनाशील किस प्रकार? समझो इसको। कल्पनाशील का मतलब यह है दोस्तों कि लड़का और लड़की उनके सपने होते हैं और उन सपनों को वो पूर्ण करना चाहते हैं। 24 घंटे उनके दिमाग में चलता है। जब किसी फिल्म को देखते हैं तो उस फिल्मी हीरो के अंदर अपने आप की छवि ढूंढते हैं। हीरोइन के अंदर लड़की है, वो अपनी छवि ढूंढती है। प्रत्येक लड़के लड़के पूछ रहे हैं ना आपके मनपसंद की हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, फटाक से उत्तर दे देंगे। भले ही मनपसंद की सब्जी का पता ना हो, लेकिन मनपसंद की हीरो हीरोइन आपको 1 मिनट के अंदर बता देंगे। तो इसके अंदर वो कल्पना में खोए रहते हैं। तो इसको कल्पना युग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पना युग भी बोलते हैं। कल्पनाओं में खोने के कारण, और कल्पनाओं को अपने साथ वो जोड़े रखते हैं। अत्यधिक अमीर बनने का, उच्च गाड़ी लाने का, कोई अच्छा सा डॉगी पालने का, इस प्रकार की कल्पनाएं उसके दिमाग के अंदर चलती रहती है दोस्तों। और मैंने अभी बताया कि भविष्य के प्रति बहुत अधिक चिंतित रहता है। क्या रहता है? भविष्य के प्रति चिंतित रहता है। कामुकता, चंचलता उसमें देखने को मिलती है। लड़का लड़की अपने आप को समाज का स्थायी अंग मानते हैं। यौन ऊर्जा बहुत अधिक जागृत रहती है। दोस्तों के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। दोस्तों के साथ क्या है? दोस्तों के साथ जीने मरने की कस्में खाना। जीने और मरने की कस्में खाना, ये वैसे मैंने आपको बताया था। ये जो वीर पूजा है, क्या चीज है? वीर पूजा की अवस्था। इस वीर पूजा का ही एक अंग है जीने मरने की कस्में खाना दोस्तों। यहां पर वो वादा कर लिया तो मैं वादा को तोड़ूंगा नहीं, वादा को निभाऊंगा, ये सारी जो बातें हैं वो उसमें देखने को मिलती है। इस अवस्था के अंदर मस्तिष्क है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? मस्तिष्क का पूर्ण विकास होना। क्या होना? मस्तिष्क का पूर्ण विकास होना। और जब मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, तो आप लोगों को पता है वो हर चीजों को, सामाजिक वस्तु हो, आर्थिक वस्तु हो, उसको प्राप्त कर लेना चाहता है। और उसके बाद में जो लड़कियां हैं उनकी आवाज में कोमलता आ जाती है और लड़कों की आवाज में कर्कशता आ जाती है। क्या आ जाती है? कठोरता आ जाती है दोस्तों। तो लड़कियों की आवाज में क्या आती है? लड़कियों की आवाज में आवाज में कोमलता। क्या आती है दोस्तों? लड़कियों की आवाज में कोमलता और लड़कों की आवाज में कर्कशता। क्या है? लड़कों की आवाज में क्या आती है दोस्तों? कर्कशता आ जाती है। कर्कशता आ जाती है। लड़कियों की आवाज में कोमलता आ जाती है। लड़के और लड़की दोनों अपनी शारीरिक पूर्णता को भी प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं? लड़के और लड़कियां दोनों अपनी शारीरिकता को, पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों, लड़के प्लस लड़कियां अपने, लड़के और लड़कियां अपने शारीरिक अंगों की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं।
को तो दोस्तों ये बताइए किशोर अवस्था की आपको विशेषताएं। तो आपको ये सारे के सारे ठीक दिखाई दे रहे होंगे। कहीं पर यदि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके साथ ही आज के वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट 13वां वीडियो है वो कल लेके फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों आपके सामने। तब तक मुझे आपका दोस्त को इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद।